आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल तैयारियों में जुटे हैं। कई पार्टियों ने तो अपने कुछ सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। दक्षिण राज्य केरल में सीपीआई ने भी अपने 4 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए हैं। बता दें कि केरल की जिस वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूदा सांसद है, वहां से सीपीआई ने अपने सीनियर नेता एनी राजा को चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया है। तो आइए जानते हैं आखिर कैसे एनी राजा लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को टक्कर देगी। नमस्कार, मैं उमंग और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कैसे राहुल गांधी को टक्कर देगी एनी राजा। केरल की जिस वायनाड सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद है, वहां भी इंडिया गठबंधन लड़खड़ाती दिख रही है। सीपीआई ने पार्टी की वरिष्ठ नेता एनी राजा को महत्वपूर्ण वायनाड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए नामांकित किया है। वर्तमान में यह सीट कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास है। अगर राहुल गांधी वायनाड की सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें सीपीआई की एनी राजा से चुनौती मिल सकती है। ऐसे में राहुल और कांग्रेस के लिए वायनाड सीट बचा पाना आसान नहीं होगा। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने केरल में पार्टी के 4 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उन 4 उम्मीदवारों में से कोई भी चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार हालात दूसरे हैं। कांग्रेस लगातार अपना जनाधार खोती जा रही है। 2019 के चुनाव में भी राहुल अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। कौन है एनी राजा? अब लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कौन है एनी राजा जो लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से राहुल गांधी को चुनौती दे सकती है। बता दें, एनी राजा सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी है और भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की महासचिव भी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार एनी राजा कुन्नूर के इरिटी की रहने वाली है। उनका जन्म वामपंथी पृष्ठभूमि वाले एक ईसाई परिवार में हुआ था। एनी राजा स्कूलों के दिनों में ही सीपीआई ऑल इंडिया स्टेट फेडरेशन में सदस्य के रूप में जुड़ गई थी। इसके बाद वो 22 साल की उम्र में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में शामिल हो गई। सीपीआई ने वायनाड से क्यों उतारा उम्मीदवार? बता दें कि सीपीआई इंडिया गठबंधन का घटक दल है। वह वर्तमान में केरल की सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार में उनका सहयोगी है। एलडीएफ के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से उत्तर भारत में घटक दलों या अन्य क्षेत्रीय पार्टियों को महत्व दे रही है, वो दक्षिण भारत के क्षेत्रीय दलों को वैसा महत्व नहीं दे रही है। यही वजह है कि केरल में कांग्रेस और सीपीआई के बीच सीट शेयरिंग को लेकर समझौता नहीं हो पाया है। तो वहीं अब सीपीआई द्वारा उम्मीदवारों के ऐलान से कांग्रेस और सीपीआई के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आ गया है। इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के बीच इस तरह की टकरार चुनाव में उनकी जीत को मुश्किल बना सकती है। वीडियो में दी जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।